रहा चोर, पीछा करो। बेवकूफों, खड़े क्या हो? मारो। अरे ये क्या हो रहा है? इस जीने को तुम जीना कहते हो? आज हम जो बर्बाद हुए इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। ऐसा नहीं होता अगर तुमने अपने बड़े बेटों की बात मानी होती और इस जमीन को हमारी सलाह मानकर बेच दिया होता। पर नहीं, हम तो तुम्हारे लिए नकारा थे। तुम्हें तो बस अपने सबसे प्यारे बेटे की बात सुननी थी, बलवान की, जी तोड़ मेहनत करने वाला बलवान, तुम्हारी आंखों का तारा बलवान। अब कोई हमें इस खेत के बदले फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। पर एक बात सुन लो मेरे प्यारे पापा जी, मेरा भाई गब्राल शहर गया है वो सारी लकड़ियां बेचने जो हमारे पास बची थी। उन पैसों से हम अपनी जिंदगी जीने के लिए यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या? नहीं नहीं नहीं, बलवान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। Can't you hear him singing? Just come and look at the utter fool. He thinks he can get something out of this wretched land. Come on, just look at him. Tales is what the old man used to tell. The land is a hidden treasure, a place where soil, land and water, a place where soil, land and water united their lives together. Only tales. Wish through my hard work I would want to lighten my body and poor soul. With every flower and plant, among the ravens and tapirs, with the fish and the cicada, that's my wish.
nature, all acquire the essence and carry on with this simple song. Our song, yeah. Our song, our song, our song. सुनो टिंकू, मेरे भाई घबराल आ गया। ए मोटे, नींद से जाग। तुमने लकड़ियां बेची या नहीं? हाँ भाई, अभी तुम लोगों को पैसा देता हूँ मैं। ज्यादा तो नहीं है पर चाहे जितने भी कम क्यों हो, उनसे बीज तो खरीद ही सकते हैं। ये मोटा गधा कर क्या रहा है? पैसे कहाँ हैं? उस छोटे चोर ने उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। क्या? मोटे आलसी गधे! तू सो गया होगा, शर्त लगा ले, मुझसे नींद में कोई तुझे भी चुरा कर ले जा सकता है। इस घर में एक से बढ़कर एक पागल भरे पड़े हैं। शांत हो जाओ मेरे भाई, गुस्सा मत करो, आराम से। गुस्से में अपना और भी ज्यादा नुकसान कर लोगे। हाँ, ठीक है ठीक है। चोर तुम्हें लूटने में कामयाब कैसे हुए मेरे प्यारे भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर काला जादू कर दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, एक खुशी की बात बताता हूँ। देखो, मैंने जमीन पर भुट्टे के बीज बो दिए हैं और अच्छे से खाद भी डाली है। जल्दी ही ऐसी शानदार फसल तैयार हो जाएगी जैसे आज तक किसी ने गुआना काबू में नहीं देखी होगी। भाइयों, अब हम अमीर हो जाएंगे। एक अच्छे राजा की तरह तुम चालाक हो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम अपना खजाना जनता के खून पसीने की कमाई से भरते हो। हाँ, और क्या कमाल का मशवरा दिया तुमने मेरी हमराज और मेरे भतीजे। पानी पर कर लगाने का सुझाव बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। संभाल के माई बाप, इस खजाने को लेकर अभी इतना खुश मत होइए। भूलिए मत, वो चोर अभी भी आजाद घूम रही है। वो बदतमीज लड़की। याद मत दिलाओ उसकी। मैंने इस शहर की निगरानी के लिए बहादुर सिंह को लगा रखा है दिन और रात। हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ा जाए। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने में खलल मत डाला करो। आपकी प्यारी बेटी ओरियन की राजकुमारी ईशा आपसे मिलना चाहती है महाराज। आने दिया जाए। मेरे प्यारे पिताजी, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? आपको पता है मुझे एक समारोह में जाना है, इसलिए मुझे कुछ सुंदर कपड़े खरीदने हैं। ज्यादा नहीं, बस कुछ। अब और नहीं दे सकता मेरी बच्ची। पहले नया हैट लिया, फिर वो कपड़े लिए, यहाँ तक कि एक नई गाड़ी भी ली। तुम्हें नहीं पता कि देश का खजाना
लगभग खाली हो चुका है। और उससे भी बुरा ये कि वो चोर लगातार मेरे महल में चोरी करती जा रही है। तुम्हारे बाप को अपनी प्रजा के लिए बहुत मुसीबत उठानी पड़ रही है। मैं जानती हूँ पिताजी, आप अपनी नादान बेटी को माफ कर देंगे उसकी नादानियों के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। आओ मेरी प्यारी बच्ची, जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें खुश देखना चाहता है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी खुद चुनने दूं। ओह, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। उसके लिए मैं अपने शीशे का इस्तेमाल करूंगी जो मुझे मेरी माँ ने मरने से पहले दिया था। उस जादुई शीशे के बारे में एक बात बताऊं, वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सही कहा महाराज। वो जादुई शीशा मेरी जूती, उसकी शादी किससे होगी ये सिर्फ एक इंसान तय करेगा और वो हूँ मैं। तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में। तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में। तेरे नैना मेरे दिल में जो अरमा है, पास आके जरा देखो ना। दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई जाना। मेरे दिल में जो अरमा है, पास आके जरा देखो ना। दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई जाना। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचलते हैं दो दिल जवां। अरे ये नहीं हो सकता माँ, मैंने तुम्हारा दिया हुआ शीशा खो दिया। पर कैसे? मैंने उसे कहाँ गिरा दिया होगा? हाँ, जानता हूँ मुझे मनहूस कहाँ जाता है। मैं हार गया। मैंने मान लिया कि मैं एक चलती फिरती मुसीबत हूँ जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। हाँ? हाँ? ओह। हाँ? हाँ तो साहिबान कदरदान, इस पूरे जहान में सबसे शानदार और हर एक की जानकारी रखने वाला ये जादुई शीशा आपका स्वागत करता है। कुछ ही पलों में जान सकते हैं हम आपके जीवन साथी को, आपका सपना जिसका आपको है इंतजार, आपकी जिंदगी का पहला प्यार, जो चाहोगे वो मिलेगा। इस पूरी दुनिया में ऐसा करामाती शीशा और कहीं नहीं है। अब जल्दी से बताओ मेरे प्यारे, क्या तुम अपने जीवन साथी को देखना चाहते हो?
तो ये लो हाजिर है तुम्हारा सच्चा जीवन साथी। वाह! पर ये है कौन? इसका नाम क्या है? कहाँ मिलेगी मुझे? नहीं, ऐसे चुप मत हो जाओ। ईश्वर के लिए कुछ तो बोलो, कुछ भी। सिर्फ इतना बता सकता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें उनके शहर जाना होगा। तुम्हें उनके शहर जाना होगा। तुम्हें उनके शहर जाना होगा। कहो बहादुर सिंह। माफ कीजिए राजकुमारी जी, आपने जो हमें सामान बताया था वो हमें नहीं मिला, और मैं सोच रहा था कि वो डिब्बी आपने यहाँ खोई तो। ज्यादा मत सोचो, चुपचाप जाकर उसे ढूंढो। बहादुर सिंह, तो इस तरह से अपना बदला लोगे मेरे बच्चे? मैया नहीं, दैया रे दैया, मेरी माँ तो मर चुकी है। नहीं, मैं मरी नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं काली दुनिया से वापस आई हूँ, जहाँ मैंने कलिका ने, जो एक प्यारी चुड़ैल है, भयानक काला जादू सीख कर आई है। चुड़ैल? ओ माँ, मुझे तो बस आपकी परछाई दिख रही है। दैया रे दैया, खैर इस दुनिया में आपका स्वागत है। बकवास बंद करो। तुमने वादा किया था तुम राजा और उसकी बेटी को खत्म करोगे, और क्या किया तुमने? मैं तो बस कोशिश कर रहा था। तुम राजा के चमचे बन गए हो, ये तो प्लान में नहीं था, और उस राजकुमारी के प्यार में लट्टू बन चुके हो। ये झूठ है, बनी बनाई बातें हैं। मैंने राजा को लूटने के लिए उनका भरोसा जीता, और मैं प्यार में लट्टू नहीं हुआ। क्या कहा? राजा को लूट कर राजकुमारी से शादी करना, ये अच्छी चाल है। उन दोनों को तो मिलेगी दुनिया की सबसे बुरी मौत। मैया रे मैया, इस घटिया राजा को मुझे अपनी रानी ना बनाने के लिए पछताना होगा। मुझे, और सिर्फ मुझे, यहाँ की रानी बनना था, मेरी बहन को नहीं। पर नहीं, मेरी खूबसूरत बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन, जो कि चालबाज थी, नफरत करती हूँ उससे। जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अपनी माँ की नई ताकत। उस पेड़ को देख रहे हो ना? हाँ, ठीक ठाक खड़ा तो है। वो पेड़ और मेरे ये जादुई यंत्र दोनों मिलकर बदला लेने की शुरुआत करेंगे। बहादुर सिंह, सिपाहियों को बुलाओ और इस पेड़ को उस जगह से हटाओ। उसके बदले में दूंगा 3 नहीं 2 सोने के सिक्के, जो कोई भी इस शैतानी पेड़ को वहां से काट कर हटाएगा उसे। यहाँ सिर्फ 3 जादुई चीजें हैं जो इस पेड़ को काट सकती हैं, और इस महल के पानी को दोबारा वापस शुरू कर सकती हैं, और वो मैं तुम्हें दूंगी, और वो हमें राजा के खजाने तक भी पहुंचाएंगी। हो मैया, आप कमीनी नंबर 1 है। पर एक बात पल्ले नहीं पड़ी, राजकुमारी के साथ शादी का क्या होगा? अब तुम्हारी बारी है। मेरी चाल के दूसरे हिस्से को तुम्हें चलना है।
आपका नाश्ता लाया। क्या बेकार की बकवास कर रहे हो, गधे हो क्या? ऐसी आधी रात को कौन बेवकूफ नाश्ता करता है? माफ करना महाराज, पर सूरज तो निकल चुका है। बाहर देखिए, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। वो घटिया पेड़ अभी तक नहीं हटा। 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हूं, फिर भी कोई बताएगा कि ये घटिया चीज क्या है? मदिरा है। आपको तो पता ही है कि महल में पानी नहीं है, और महल में सब नहाने और धोने के लिए सिर्फ मदिरा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं बचा है। बस बहुत हो गया, ऐसे तो बर्बाद हो जाऊंगा। ओ महाराज, ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है। अगर कोई जादुई तरीके से इस महल में पानी ले आए तो बात बन जाए, परेशानी का हल हो जाए। वैसे राजकुमारी की शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये समय शादी ब्याह के बारे में सोचने का नहीं है बेवकूफ। पेड़ का राजकुमारी से क्या लेना देना है? रुको रुको मेरे जैसा चालाक राजा दूसरा नहीं। अब देखना मैं एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाता हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं मोटे। वो चोर वाली कहानी अच्छी थी। अब हमारी जिंदगी में होंगे मजेदार खाने और बहुत कुछ। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, चिकन, मटन, चिकन क्रिस्पी। और फिर जब हम जी भर के ऐश कर चुके होंगे, तब अपने मन को बहलाने के लिए कुछ पैसे अपने छोटे भाई बलवान को भेज देंगे। मैं उठ गया। सुनो भाइयों, किस बात पर हंस रहे हो, जरा मुझे भी बताओगे? पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो बलवान? सुनो सुनो, महाराज का ये पैगाम दिया जाता है। उन्होंने कहा है हमारा राज्य बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। महल में एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया है जिसने महल और कुएं को बर्बाद कर दिया है। इसलिए जो कोई उस पेड़ को काटेगा और नया कुआं खोदेगा, उसे महान इंसान माना जाएगा और राजकुमारी से उसकी शादी होगी। ओह, यकीन नहीं होता, कमाल हो गया। मेरी जीवन साथी राजा की बेटी है। जरा देखो इससे घबराल, ये मसूर की दाल राजकुमारी के सपने देख रहा है। जागो जागो। इसकी किस्मत अच्छी हुई तो इसे दरबार में मस्खरे का काम जरूर मिल जाएगा। मस्खरे का काम। ओह ज़हनसीब, खुशामदीद, स्वागत है। आपके पिताजी वो छुप रहे हैं ताकि उन्हें मेरी बात सुननी ना पड़े। यह गलत है। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी काम के बदले मेरी बोली लगाने की। मैं अपना पति खुद चुनूंगी। होंगे वो मेरे पिता, पर मुझे नफरत है उनसे। नफरत करती हूँ मैं उनसे। ओह प्यारी राजकुमारी, दिमाग को मत करो भारी। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारा पति भरोसेमंद, अकलमंद, प्यारा और दुलारा होगा। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे लिए तुमसे बड़ा सिरदर्द और कोई नहीं है। कोई बात नहीं, सब्र रखो। मैं अभी जाकर वो जादुई चीजें लाती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इतना प्यारा संगीत कहाँ बज रहा है? ओह, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे इसने कभी हवा को पेड़ों पर सीटी बजाते हुए ना सुना हो। सही कहा तुमने, हवा गाती नहीं, सीटी बजाती है। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आवाजें एक जादुई जंगल से आती हैं।
हाँ, सब झूठी कहानी है। पर अगर हमारा छोटा भाई ये देखना ही चाहता है तो वहाँ से अगले गांव के लिए एक छोटा रास्ता है। सही कहा ना मैंने टिंकू? हाँ और क्या, तो फिर हम वहीं मिलते हैं। सच कह रहे हो, खो तो नहीं जाऊंगा? भाई बिल्कुल नहीं, पहाड़ की चोटी से तुम गांव को देख सकते हो। ठीक है भाइयों, शुक्रिया। वो I cut from one side, from the front and the run. The enchanted forest authorizes me that. Chapin. I have got bigger trees, I have got smaller ones. I have got bunch of them and sleep not a lot. क्या चल रहा है? काटो काटो। सुनो छोटू, कौन हो तुम और यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं वो काटो काटो। तुमने बहुत गलत जवाब दिया छोटू, तुम तो गए काम से। हार मानते हो? अभी दिखाता हूँ तुम्हें छोटू चालबाज, मैं हार नहीं मानता। गुजिगु गुजिगु गुजिगु। रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। हार मानता हूँ मैं, हार मान ली मैंने। वाह छोटू, तुम तो होशियार और बहादुर हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक काबिल लड़का हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरा नाम है बलवान और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर दो सबसे मुश्किल और नामुमकिन कामों को छोड़कर मैं एक अच्छे लकड़हारे को ढूंढ रहा हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम है रामलाल, काटा काटी एक्सपर्ट। वैसे वो दो मुश्किल और नामुमकिन काम क्या है? एक काम है कुआं खोदना और दूसरा है एक पेड़ काटना। पर मुझे नहीं लगता तुम उस तरह के पेड़ को काटने में कुछ कर पाओगे। उस पेड़ को बहुत ही ज्यादा तिरछा काटना पड़ेगा, समझ रहे हो? 45 डिग्री कोण पर, और उस अंदाज में काटना। और आखिर वो पेड़ है कैसा दोस्त? बहुत ही बड़ा है, एक जादुई बरगद का पेड़। उसे नीचे गिराने के लिए बहुत तेजी से काटने की जरूरत है, पर नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी उस पेड़ को काट सकता है। मेरे प्यारे काबिल दोस्त, ध्यान से सुनो। तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उस जादुई पेड़ को काट सकता हूँ? तो क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो रामलाल? पहले ये बताओ कि तुम उस बड़े बरगद के पेड़ को काटना क्यों चाहते हो? प्यार के लिए। प्यार के लिए? तो फिर मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मेरे प्यारे से दोस्त बन जाओ और मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। रात में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब से हम दोस्त हुए। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सुनो दोस्त, मैं तुम्हें अब कुछ जादुई चीजों से मिलवाता हूँ। अगर तुमने उन्हें मना लिया तो वो तुम्हारे दूसरे काम में मदद कर सकती हैं। अब मुझे जरा कस के पकड़ो क्योंकि हम उड़ने वाले हैं। आइए साहिबान, यहाँ पर एक से एक बढ़िया कुल्हाड़ी मिलेंगी। मन चाहे दामों पर इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें